हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीजर्स पर थर्ड ऑपरेशन लगाएंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली रिपीटेड एडिशन होता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को बार बार ऐड करते हो तो आपको क्विक आंसर अगर चाहिए होता है तो हम रिपीटेड एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, जिससे हमारे आंसर्स जल्दी निकल सकते हैं। सपोज़ जैसे आपने 3 बच्चों को 4 टॉफ़ीज़ दी, तो आपको पता करना हो कि आपने कितनी टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ दी। तो आप ऐसे नहीं ऐड करोगे ना 4 + 4 + 4, ऐसे तो आंसर देने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप क्या करोगे कि कितने बच्चे थे 3 और हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ थी 4, तो 4 × 3 12। तो आपने टोटल कितनी टॉफ़ीज़ दी 12। मल्टीप्लिकेशन से हमें ये आसानी होती है। अब हम फर्स्टली करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं और उसके आगे वो साइन प्रीफिक्स करते हैं प्लस साइन। कौन सा? प्लस साइन। सो जब भी हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट के आगे हम प्लस साइन लगाते हैं। जैसे +2, +6, ये दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। अब इनका प्रोडक्ट देखो क्या आएगा। सबसे पहले आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालो, तो +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 और +6 की 6। 2 × 6 = 12। और उसके बाद हमने कौन सा साइन प्रीफिक्स करना था जब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं? प्लस साइन। तो हमारा आंसर क्या आना था? +12। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे +3, +7। दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो अब इनकी हम क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 7 = 21 और साइन कौन सा लगेगा? प्लस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अब इसमें हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है। So when one integer is positive and other is negative, we multiply their absolute values and prefix minus sign to the product। मतलब जब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा उनके आगे, उनके प्रोडक्ट के आगे कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। फॉर एग्जाम्पल -2, +4। अब ये दोनों इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालोगे। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 और 4 की 4। 2 × 4 8। और कौन सा साइन प्रीफिक्स करने को बोला था? हमेशा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो हमेशा कौन सा? माइनस साइन प्रीफिक्स करोगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -6, +7। अब दोनों इंटीजर्स क्या है? ऑपोजिट साइन के, एक माइनस का एक प्लस का। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या लेंगे हम? प्रोडक्ट लेंगे। तो -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 6 और 7 की 7। 6 × 7 42 और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। So when both integers are negative, we multiply their absolute values and prefix plus sign। इस लाइन का मतलब है कि जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, दोनों ही माइनस माइनस के होंगे, तो सबसे पहले हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालेंगे और जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसके आगे साइन हम प्लस का प्रीफिक्स करेंगे। जब 2 इंटीजर्स पॉजिटिव थे तब भी प्लस प्रीफिक्स करते थे, दोनों नेगेटिव है तब भी प्लस प्रीफिक्स करेंगे। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो माइनस प्रीफिक्स करेंगे। जैसे हम इसकी अब एग्जांपल्स लेते हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स की। फॉर एग्जाम्पल -5 एंड -4, दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। जैसे -5 की 5, -4 की 4। 5 × 4, 5 4 20। और कौन सा साइन प्रीफिक्स करने को बोला था? प्लस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7, -2। दोनों इंटीजर्स क्या है? नेगेटिव। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लो, -7 की 7, -2 की 2। 7 × 2 14 और साइन कौन सा प्रीफिक्स करने को बोला गया है? प्लस का। बस सिंपल आंसर। ठीक है।
अब हमारा फोर्थ पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 3 फैक्टर्स। मतलब अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएं तो उन्हें आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, उसका भी एक स्पेसिफिक मेथड होता है। सो ये हमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स है ना, तो अब आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक इंटीजर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 6। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर, तो साइन क्या आएगा माइनस का। इन दोनों से ये बना, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ और बाकी स्टेटमेंट भी एज इट इज़ ही आएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनकी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को। -6 की 6, -1 की 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं। जब हमने क्या बोला था कि जब इंटीजर सेम हो, जैसे दोनों ही माइनस के हों या दोनों ही प्लस के हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो साइन क्या आता है हमेशा प्लस का। इन दोनों से ये आया, ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ और बाकी की स्टेटमेंट एज इट इज़ ही आएगी। अब 6 भी पॉजिटिव का है, 5 भी पॉजिटिव का है। 6 5 ज़ा 30 और दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है तो आंसर भी प्लस। तो +30 मल्टीप्लाई बाय -5। अब दो साइंस क्या हैं, ये ऑपोजिट है। अब दोनों साइंस ऑपोजिट हैं, 30 पॉजिटिव का है 5 माइनस का है, तो सबसे पहले हम इनकी ऑपोजिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 150, ठीक है। और दोनों साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, हमेशा माइनस का। सो नाउ ये बॉक्स में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मल्टीप्लिकेशन इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑड तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और अगर इवन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो आपको ऑड या इवन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। सो ऑड होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, या 2 के टेबल पे उसके मल्टीपल्स नहीं होते, उसके टेबल पे नहीं आते हैं। जैसे ऑड होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे सो ऑन। और इवन होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल के मल्टीपल होते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 0 भी इवन है, 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये सारे इवन होते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी काउंटिंग अगर ऑड होगी तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। देखो इसकी काउंटिंग भी ऑड है ना, क्योंकि 1 2 3 3 इंटीजर्स है नेगेटिव, इनकी काउंटिंग क्या है ऑड है, 3 एक ऑड नंबर है, तो जो आंसर में साइन आएगा ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा। अच्छा साइन डिसाइड हो गया, अब कैसे मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। देखो इनकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2, इसकी 3, इसकी 4, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24, तो आंसर क्या आएगा हमारा, टोटल आंसर क्या आया -24। अब ये देखो, और सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया था कि अगर जिन नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका काउंटिंग अगर इवन है तो क्या बनेगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। देखो ये भी इवन है ना, 1 2 और 2 एक इवन नंबर है, तो साइन क्या आएगा प्लस का। और बाद में इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 1 इसकी 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, ठीक है। सो आज की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, जो भी हमने उस पर ऑपरेशंस लगाए, अगर इस पूरी वीडियो को हमने सम अप करना हो ना तो वो इस टेबल से हो जाएगा। देखो जब भी हम इस प्लस का मतलब है एक पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव का मतलब है एक नेगेटिव इंटीजर। मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी में आपको क्या समझाया था कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, प्लस का। तो मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव साइन प्रीफिक्स करेंगे,
उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट में समझाया था कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स भी मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो हम प्लस साइन ही प्रीफिक्स करते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या समझाया गया था कि अगर दो ऐसे इंटीजर्स मल्टीप्लाई हों जिनके साइन ओपोजिट हैं, एक प्लस का हो एक नेगेटिव का हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में। इस अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तब भी है तो ओपोजिट ही ना, तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में ही। ठीक है, आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हों मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।